विधानसभा में चल रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन बैठक में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। अब 1 सितंबर से चूंकि राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आहूत होने वाला है, ऐसे में उससे पहले सर्वदलीय बैठक जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों को पहुंचना था, लेकिन कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर के इस सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई। लिहाजा देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि इस बार का जो सत्र है मानसून सत्र, विपक्ष के पास में कई सारे विषय हो सकते हैं जिसे वो उठाए। विधानसभा में सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयकों से पहले और हंगामेदार सत्र रह सकता है, लेकिन एक स्वच्छ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप उसका निर्वहन करने के लिए सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया था। कांग्रेस हालांकि इस बैठक में शामिल नहीं हुई, लेकिन विधानसभा में जो सर्वदलीय बैठक चल रही थी स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में, वो अब खत्म हो गई है। ऐसी जानकारी इस बैठक में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई। अब 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और उस मानसून सत्र पर जनता की निगाहें भी, क्योंकि प्रतिनिधियों से चाहेंगे कि अपने क्षेत्रों के मुद्दों को वो विधानसभा तक पहुंचाएं। जो परेशानियां नजर आई है, खासतौर पर अभी बारिश के मौसम में, मानसून के सीजन में जो अव्यवस्थाओं की तस्वीरें नजर आई थी अलग अलग क्षेत्रों से, वो सभी पहुंचाएं। उनके हित की बात हो, सर्वांगीण विकास के मुद्दों को रखा जाए और विधानसभा के मानसून सत्र में जनता से जुड़े हुए काम हो पाए, ऐसे बिल लाए जाएं जिससे बेहतरी हो। ऐसे में अभी सर्वदलीय बैठक से जुड़ी हुई जानकारी की बैठक समाप्त हुई है। क्या कुछ चर्चा हुई, कौन कौन शामिल हुए, कौन कौन नहीं हुए? सर्वदलीय बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बुलाई जाती है और बुलाने से पहले वो सारे पक्षों से सहमति लेते हैं। आज की तारीख माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली से पूछकर ही तय की गई थी। उनको 29 तारीख को यहाँ आना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 28 को आऊँगा। आप 28 को तारीख रखिए। हमने 28 को मीटिंग रखी। सब कुछ सहमति से, सब कुछ ठीक था और अचानक उन्होंने अभी सूचना दी कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ और उनके वो सचेतक भी नहीं आएंगे। सुभाष जी गर्ग बाहर हैं, विदेश में है, और मनोज न्यांगली वो बीमार है, और एक वो आप वाले से कोई बात नहीं हुई। तो ये कांग्रेस के दोनों लोगों ने, ऐसा लगता है कि जानबूझकर बहिष्कार किया है और उनका कारण कुछ अभी तक हमको समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की आपस की लड़ाई, डोटासरा वर्सेस जोली, वो जो लड़ाई चल रही है, शायद वही यहाँ वापस उजागर हो रही है। उसके कारण से ऐसा निर्णय उन्होंने किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और सरकार और विधानसभा अध्यक्ष इतना एक माहौल, सकारात्मक माहौल बनाना चाह रहे हैं, उसको ठेस पहुँचाई उन्होंने इस तरह से करके, और ये विपक्ष के भी हित में नहीं है, राजस्थान की जनता के हित में भी नहीं है। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष ने अभी बयान जारी किया है कि तमाम जो फैसले सरकार है या सदन में एक तरफा किए जा रहे, इस कारण हमने बहिष्कार किया है। एक तरफा फैसले किए जा रहे हैं, तो उसका भी विरोध करने का और आवाज़ उठाने का सबसे अच्छा मंच था आज की बैठक। उनको आना चाहिए था। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे और माननीय अध्यक्ष साहब थे ही, उनके सामने वो अपना विषय रखते हैं तो कौन कौन नतीजा निकलता। पर ये मैदान छोड़ के भागना तो कोई अच्छी बात नहीं। कोर्ट का डिसीजन आ गया, ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है। मैं विधानसभा के अंदर ही था, बाहर आया हूँ। अध्ययन करेंगे, जो भी न्यायालय का निर्णय सिरोधारी और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। सरकार के पास विकल्प क्या बचता है इस सूरत में? जब तक पूरी जानकारी नहीं प्राप्त की तब तक कोई वक्तव्य देना ठीक है। रद्द कर दिया है, रद्द हो गई है। वो आपका कहना है, हम स्टडी करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे। विकल्प क्या क्या हो सकता है रद्द करने की सूरत में? वो अभी आपको स्टडी करने के बाद ही बता पाएंगे। तो क्या सरकार इसके पक्ष में नहीं थी कि भर्ती रद्द होनी चाहिए? वो जो सरकार का वक्तव्य था कोर्ट में पहले आ चुका है। आप खुद उस कमेटी में थे, उस कमेटी के हेड थे, क्या राय थी कमेटी? जब तक न्यायालय के निर्णय का अध्ययन नहीं, उसके बारे में विशेष कोई अभी कहना जल्दबाजी होगी। आप खुद लॉयर भी खुश करना चाहते थे सर, दोनों पक्ष ऐसा कोई विकल्प फैसला लेना चाहते थे, दोनों पक्ष खुश हो। आज तो एक तरफा हो गया। इंतजार करें, आपको सब वक्तव्य मिल जाएंगे। क्या सरकार डबल बेंच में जाएगी? इंतजार करें। सर एक विधानसभा आप लॉयर भी है, एक लॉयर की दृष्टि से किस तरह से देखते हैं?
इंतजार कीजिए। सर एक आपके भारतीय आदिवासी पार्टी के एक एमएलए हैं जिन्होंने पैसा लेके सवाल पूछा था, आज उन पर रिपोर्ट भी आने वाली है सदाचार कमेटी से। क्या आप मानते हैं ये सही है? विधानसभा के लिए इस तरह की कोशिशें सही है? सदाचार कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वहाँ का जो कमेटी का चेयरमैन है वही बता सकता। क्या ऐसे लोगों को विधानसभा में रहने का अधिकार है जो पैसे लेके सवाल पूछते हैं? वो भी आपकी मेरा व्यक्तिगत राय में ऐसे लोगों को विधानसभा में रहने का अधिकार नहीं है, कानून अपना काम करेगा। धन्यवाद। सर्वदलीय बैठक के बाद में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और जोराराम पटेल मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने विधानसभा में मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की अनुपस्थिति पर सवाल खड़े किए। कहा कि तारीख जब सुनिश्चित की गई थी आज की सर्वदलीय बैठक की, वो पूछ कर की गई थी, लेकिन एक बार फिर से संभवतः कांग्रेस के अंदरूनी कलह की वजह से वो नहीं पहुंचे, ये कहना था मुख्य सचेतक का और साथ ही जोराराम पटेल का। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए एसआई